आज तो हम पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव इसमें स्मशान कहानी के बारे में विचार चल रही है। स्मशान यही कहानी लिखा है मन्नू भंडारे। मन्नू भंडारे का परिचय समाप्त हो गई है, लेकिन आज का विषय क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। पहले से कहानी प्रारंभ हो सकता है। यहाँ पर रात के 10 बजे होंगे। रात 10 बजे हो गई है। स्मशान की एक ओर डोम ने बेफिक्री से काट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। रात 10 बजे हो गई है। वही समय स्मशान की एक ओर से आवाज़ या ध्वनि आ जा सकती है। वो आवाज़ डोम का अर्थ क्या है? यहाँ पर डोम का अर्थ अस्पृश्य ಒಂದು जाति इन कन्नड़ में। वो डोम की बेफिक्री का अर्थ है। बेफिक्री का अर्थ क्या है? यहाँ पर निष्काळजी। बेफिक्री का अर्थ क्या है? वो कन्नड़ में निष्काळजी। बहुत ही काट बिछाते हुए कबीर के दोहे के ऊंचा तान छेड़ दिए। वहाँ पर एक खाटा था स्मशान के अंदर। वो काट बिछाते हुए कबीर का दोहे है। वो कबीर का दोहे एक स्टांजा, एक लाइन लेकर वो व्यक्ति ने वो कबीर के दोहे के बारे में जो बात करती है या कहा जा सकता है, वो दोहे क्या है? जो ही घट प्रेम न संचरय सोई घट जना जान समान। यही कबीर का दोहे है। जो ही घट प्रेम न संचरय सोई घट जान मसान। लेकिन प्रेम यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति की जो प्रेम की भावना नहीं है वही किसकी समान है? यह स्मशान की या मशान की समान है। यही कबीरदास का जो प्रेम के ही बारे में कबीरदास उनके दोहे में लिखी है। इसके जो दोहा है वो दोहा को यहाँ पर रात ठीक 10 बजे समय पर स्मशान में काटा बिछाते हुए एक व्यक्ति ने यही बात कहा जा सकता है। लेकिन स्मशान का दिल बर आया। स्मशान का दिल वो बर आया। एक सर्दी आहा भरकर उसने पहलों में कड़ी पहाड़ी से कहा। उसके समीप स्मशान के समीप क्या है? वहाँ पर एक पहाड़ी खड़ी हो गई है। वो पहाड़ी या पर्वत और स्मशान के बीच जो अंतर है वो अंतर बहुत ही कमी है। पहाड़ी खड़ी हो गई है। इसके नज़दीक एक स्मशान है। वो स्मशान और पहाड़ी या पर्वत के बीच में संभाषण चल रही है या चलती है। वही समय स्मशान में पहाड़ी को कहता है। वो क्या कहा जा सकता है देखेंगे। मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। स्मशान कहता है मैं इंसान को ये जगत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, मैं सभी व्यक्तियों को बहुत ही प्यार करता हूँ। यही बात स्मशान में पर्वत है वो पर्वत को कहती है। लेकिन उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। उससे ही घृणा उससे मैं पाता हूँ। मैं प्यार भी करता हूँ और इसके साथ वो व्यक्तियों को घृणा भी मैं पाता हूँ।
सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े। सभी व्यक्तियों ने इस तरह चाहती है कि यह स्मशान की मुंह है। वो मुंह कहे तो स्मशान की ओर या स्मशान की वो दिशा है, वो दिशा भी कोई व्यक्ति देखने के लिए न चाहती है। मैं सभी व्यक्तियों को बहुत ही प्यार करता हूँ और उससे घृणा भी मैं पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सभी व्यक्तियों ने मेरा मुंह न देखना पड़े, मेरा मुंह देखने के लिए भी उनके पास इच्छा न हो सकता है। इस तरह जो बात स्मशान में पहाड़ को कहता है, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। लेकिन वास्तव कहे तो निश्चय चित्रण वहाँ पर क्या है, वास्तव में क्या है, वास्तव में आदमियों ने या लोगों ने किस तरह समझते हैं उसी तरह मैं न हूँ। मेरे पास भी प्यार है, मैं भी वो सभी व्यक्तियों को प्रेम करता हूँ, लेकिन इस तरह करने तो भी मानव ने मेरे ओर देखने के लिए इच्छा न करती है। और यही वास्तव में इतना बुरा नहीं हूँ। वास्तव में लेकर स्मशान कहे तो एक अनिष्ट है कि रूप में सभी व्यक्तियों ने देखा जा सकती है, लेकिन वास्तव में उतना ही बुरा मैं न हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक न एक दिन रहने के लिए स्थान न होती है। अंतिम दिन पर वो व्यक्ति ने मेरे सामने या मेरे पास आकर यही स्थान लेकर वो यहाँ पर बैठ जा सकता है। उनकी संसार है, उनके संसार में एक दिन वो व्यक्ति को रहने के लिए स्थान भी न मिलता है, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। लेकिन वो संसार के स्थान वो व्यक्ति ने छोड़ने के बाद मैं वो व्यक्ति को लाकर जो मेरा गोद है, वो गोद में रहने के लिए वो व्यक्ति को मैं स्थान देता हूँ। अंतिम क्षण में स्मशान पहाड़ के साथ बात करते हुए एक न एक दिन जो आदमियों या मानव ने संसार में रहने तक भी उनको वो संसार में रहने के लिए स्थान मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति ने मरने के बाद उनका जो घर है या उनका रहने का स्थान है, वो स्थान से बाहर आती है। वही स्थान पर वो व्यक्ति को रहने के लिए स्थान न मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति मरने के बाद मेरे पास आती है। मेरे पास आने के बाद वो व्यक्ति को मेरा जो गोद है, गोद में रहने के लिए वो व्यक्ति को मैं स्थान देता हूँ, जिस तरह स्मशान पहाड़ के सामने बताया। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, मेरा पास जो भेदभाव है वो भेदभाव नहीं है। ऊंच नीच का स्थान है वो भी नहीं है। मत्सर की जो भावना है वो भी मेरे पास नहीं है। वो व्यक्ति ने अमीर रहे तो चलता है या गरीब रहे तो चलता है। अमीर को भी मैं मेरे पास रहने के लिए स्थान देता हूँ और गरीब व्यक्तियों को भी रहने के लिए मेरे पास स्थान दे जा सकता हूँ। लेकिन स्मशान विचार करती है यहाँ पर अमीर रहे तो भी चलता है या गरीब रहने तो भी चलता है। अमीर या गरीब इस तरह जो भेदभाव मैं नहीं करता हूँ। और इसके साथ वृद्ध हो या बालक,
वो व्यक्ति ने वृद्ध हो गया तो भी स्थान है, या बालकों को भी यहाँ पर स्थान है। सभी व्यक्तियों या ये संसार में रहने वाले सभी व्यक्तियों या अमीर और गरीब, वृद्ध और बालक, और इसके साथ मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। मैं सभी व्यक्तियों समान दृष्टि से देखता हूँ। कोई व्यक्ति को उच्च स्तर पर, कोई व्यक्ति को नीच स्तर पर न रखते हूँ, समान ही दृष्टि से। अमीर हो तो भी वही स्थान, गरीब हुई तो भी वही स्थान, वृद्ध हो तो भी वही स्थान, या बालक हुई तो भी वही स्थान हमें देता है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या होती है? वहाँ जाने के बाद, स्मशान को जाने के बाद सभी व्यक्तियों को मैं समान दृष्टि से देखता हूँ। और पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे पास जो प्रेम नहीं है और जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है, मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिरगा रेशम नहीं होता। मेरा दिल में जो मेरा आंगन है या स्मशान के आंगन है, वो दिल है। वो दिल में मोहब्बत का वह चिराग, चिराग का अर्थ क्या है यहाँ पर? चिराग, चिराग का अर्थ दीप। वहाँ पर दीप का रेशम, दीप का जो किरण रहती है, वो किरण भी नहीं हो सकता है, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। लेकिन वो व्यक्ति को उनकी ही बल पर मैं उसके दिल में, या वो व्यक्ति की ही दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान है, वो स्थान बना रखा। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। नहीं हो गया तो वो भगवान है या खुदा है, वो खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी, बेइंसाफी का अर्थ अन्याय, वो खुदा ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय का सलूक, सलूक का अर्थ क्या है? व्यवहार। बेइंसाफ का सलूक, अन्याय का व्यवहार वो खुदा ने मेरे साथ क्यों किया। जिस तरह उनकी जो स्मशान का इच्छा है, वो इच्छा ने उनके सामने खड़े हुए पर्वत है, वो पर्वत के सामने कहती है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ, शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। यही शहर और स्मशान और वहाँ पर पर्वत है, एक नगर है, एक पर्वत है और एक स्मशान है। शहर के नजदीक पर्वत या पहाड़ है, पहाड़ के समीप एक स्मशान है। ये तीनों ने मिलजुल कर रहती हैं। इस तरह स्मशान में वहाँ पर पर्वत को कहने के बाद पर्वत ने आगे जवाब देती है। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान को हृदय में चुभ गई ही। यही देखने के बाद, वो बात सुनने के बाद व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान की जो हृदय है, और वो हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की ही तरह प्रेम भरा दिल होता? इस तरह जो पर्वत है, वो पहाड़ है, वो पहाड़ ने आगे चलकर स्मशान को पूछते हैं, क्या तुम्हारे कभी यह इच्छा न होती कि आपको भी इस तरह जो इच्छा है, वो इच्छा नहीं होती कि वो इच्छा क्या है? तुम्हारे पास या स्मशान के पास भी
इंसान की ही तरह, इंसान के कहे तो ये लोगों के मन में किस तरह प्रेम की भावना है रहता है, उसी तरह यहाँ पर तात्पर्य क्या होती है, वो इंसान की ही तरह या मानव की ही तरह प्रेम भरा दिल होता। आपकी ही जो दिल है वो दिल में प्रेम की भावना ही रहता है, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। लेकिन आपका जो दिल है वो दिल में भी प्रेम की भावना रहने तो दिल होता तो जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। कभी कभी दूर से हवाएं आती है और लैला मजनू और शीरे फराहत की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि कैसा। लेकिन यहाँ पर पर्वत ने प्रेम की ही बारे में स्मशान की सामने खड़े होकर कहता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी दूर से हवाएं आती है, कभी कभी बहुत ही दूर से एक हवाई आ जा सकती है। वो हवाई किसका है, और लैला मजनू और शीरे फराहत की प्रेम, लैला मजनू की प्रेम और शीरे फराहत की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती है। लैला मजनू की प्रेम की कहानियाँ और शीरे फराहत की प्रेम की कहानियाँ मुझे सुना जाती हैं तो सच मानना वही वो सच है। मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि कश्या, मैं तड़प कर मैं जाता हूँ कि कश्या मैं भी मजनू होता और लैला का वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। लेकिन बाद में क्या होती है, मैं भी मजनू होता, मजनू होकर लैला से वियोग होकर अपने भी आपके ही सामने कुर्बान कर देता हूँ। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पालकों के पहाड़ों बिछाकर बैठ रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रिय की जो प्रतीक्षा रहती है, निरीक्षण करती है, उनके राह में, उनके निरीक्षण में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठ रहा था। पलकों कहे तो आंख, जो आंख बिछाकर उनकी आने का रास्ता है, वो रास्ता मैं देख रहा हूँ। सावने की उठा घटाएं मेरे मन में झूक उठती और बसंत की सुरमाई सांझे मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। यहाँ जो एग्जाम्पल पहाड़ ने या पर्वत ने स्मशान को कहती है, पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया, लेकिन मेरे पास भी उतना ही जो प्रेम की भावना रहता है। क्या करूं मैं, पर भगवान ने या खुदा ने क्या किया है या ईश्वर ने क्या किया है, मुझे स्मशान बनाया है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल दू दू करती आग ले लपटे हैं। लेकिन यहाँ पर जिसके हृदय में प्रेम नहीं है और स्निग्धता नहीं है और सरसता भी नहीं है, केवल दू दू करती आग की लपटे, एक आंख से स्मशान की और दूसरी आंख शहर की ओर, उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा। पहाड़ी ने एक और स्मशान की तरफ से देखता है, एक और वहां पर इंसान है, इंसान की ओर पहाड़ ने देखती है। दोनों व्यक्तियों को देखकर वहां पर पर्वत ने स्मशान को पूछते हैं, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की, बड़ी तमन्ना है जो इंसान बनाने की। स्मशान ने कहा, तमन्ना मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है, तमन्ना। यही आश्चर्य होकर
मनुष्य के पास जैसे प्रेममय हृदय है, मनुष्य के पास क्या है? जो प्रेममय हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे सब जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। जिस तरह प्रेममय भवन पाने के लिए मेरा जो जीवन है, वो जीवन को सब जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्कुरा दी। यही बात सुनकर पहाड़ी या पर्वत में मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर बात करता है। और क्या आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।